हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज से जो यूपी जीके की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें पार्ट्स वाइज वीडियो होंगे, जिसमें जीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रदेश का नाम, यहाँ पर जैसे टॉपिक दिया गया है प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानियाँ। ठीक है, तो प्रदेश का नाम 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत रहा। ठीक है, फिर 1836 से 1877 तक, 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसे कहा गया। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसे कहा गया। ठीक है, उसके बाद 1937 से केवल इसे संयुक्त प्रांत कहने लगे। तो उत्तर प्रदेश को 1937 से केवल संयुक्त प्रांत कहा गया। और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम हुआ। अगर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश नाम हमारे उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। ठीक है, अगला अगर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो राजधानी का क्या क्रम रहा। तो 1836 से आगरा था, इसकी राजधानी 1836 से आगरा रही। 1836 से 1858 तक आगरा रही। उसके बाद 1858 से प्रयागराज इसकी राजधानी रही। ठीक है, और उसके बाद 1921 में लखनऊ राजधानी रही आंशिक रूप से। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी कब बनाई गई थी, तो 1921 में। पूर्णतः इसे राजधानी कब बनाया गया, 1935 में बनाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का गठन जो हुआ था, उत्तर प्रदेश का गठन, राज्य का नाम जो गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, फिर राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1955 को। ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, 1950 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य का विभाजन। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जो कि 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा जो है की घोषणा कब की गई थी, अक्टूबर 1947 में की गई थी। देवनागरी लिपि में जो हिंदी है उसे राजभाषा के रूप में उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया था। और राज्य की अगर प्रथम राज्य की भाषा पूछी जाए तो अनिवार्य है 26 जनवरी 1968 से इसे अनिवार्य किया गया था। सभी कार्यालयों में राज्य की भाषा को अनिवार्य किया गया था 26 जनवरी 1968 से। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को 1989 में लिया गया था। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में चयनित किया गया था। और उत्तर प्रदेश राज्य का जो पशु है बारहसिंघा है। ठीक है, और पक्षी की बात करें तो सारस या क्रॉन्च बोलते हैं। वृक्ष की बात करें तो अशोक, और पुष्प की बात करें तो पलाश या टेंसू। 4 जनवरी 2011 से इसे राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया। और राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक व्रत जिसमें 2 मछली हैं और एक तीर धनुष है। यह चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, 1938 में जो राजकीय चिन्ह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है कि प्रदेश के शासनिक और प्रशासनिक संरचना। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 राज्य आते हैं, 8 जिले आते हैं। कौन सा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। 8 जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वो एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जो ज़िले हैं तो मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है और सहारनपुर है, ये प्रस्तावित हैं। उसके बाद अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन कब हुआ था, मतलब अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन हुआ था 18 जुलाई 2014 को। कब हुआ था, 18 जुलाई 2014 को हुआ था। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है। जनवरी में प्रतिवर्ष मनाया जाता है एनआरआई दिवस। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो प्रदेश में मतदाताओं की संख्या जनवरी 2017 के मुताबिक 14.212 करोड़ है। ठीक है, 14.12 करोड़ है। ठीक है, राज्य विधानमंडल उत्तर प्रदेश का द्विसदनात्मक है। और राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था जुलाई 1937 में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था जुलाई 1937 में। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो विधानसभा की संख्या थी 425। और गठन होने के बाद कितनी हो गई, 404, जिसमें 403 निर्वाचित हैं और 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन। अब ये खत्म कर दिया तो 403 सीटें रह गई। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन हैं। तो विधानसभा में वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या तो आपको बता दी। वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन है, डॉक्टर डेंजिल डे गॉर्डिन है। ठीक है, पूर्वांचल और पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या क्रम से कितनी है, तो पूर्वांचल में 162 हैं,
पश्चिमांचल में 149 है विधानसभा सीटें, और मध्यांचल में 73 हैं, और बुंदेलखंड क्षेत्र में 19 जो है विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। 15वीं और 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य संख्या थी, तो 15वीं में थी 23 थी, जो कि पूरी विधानसभा सीटों का 5.70% थी, और उसके बाद 16वीं विधानसभा में 35 थी, जिसमें 8.68% हो गई। 17वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 42, जिसमें बीजेपी की 36 बीजेपी की थी, 6 अन्य थी। फरवरी-मार्च 2012 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन था। 224 सपा की थी, 80 बसपा। ये तो चलो बदलती रहती हैं, वो अलग चीज़ें 2018 में बदल चुकी हैं। अब आगे आते हैं। यहाँ पर अगर बात करें सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है, जिसमें 12 सीटें हैं विधानसभा की, और सबसे कम विधानसभा सीटों वाले राज्य जिले हैं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, 2-2 सीटें हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी? 86, जिसमें 84 एससी की हैं और 2 एसटी की 2017 से। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई थी। मतलब स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई थी, 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सारे ध्यान से देखना और वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक कब हुई थी? 29 जनवरी 2019 को कुंभ नगर में प्रयागराज में। और ये क्या था? विधानसभा की बैठक लखनऊ से बाहर कब हुई थी? प्रयागराज में ही हुई थी, 8 जनवरी 2003 को। और यहाँ मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी 2019 में। अगली बार क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो विधान परिषद का गठन भी 1937 से अनवरत रहा। ठीक है, 1937 से अनवरत। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड निर्माण के पहले विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 108। मतलब गठन 2000 तक के गठन से पहले कितनी थी? 108। अब कितनी हो गई है? 100। लोकसभा सीटें 80 हैं, जिसमें 17 सीटें एससी के लिए, एसटी के लिए 0 सीटें हैं। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो मतदाताओं की संख्या से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, सबसे छोटा बागपत है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। उसके बाद आता है, प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। ठीक है, और प्रथम बार राष्ट्रपति शासन इसमें लगा था 25 फरवरी 1968 को से लेकर 25 फरवरी 1969 तक लगा था। ठीक है, बिल्कुल 1 साल के लिए। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन लगा था 8 मार्च 2002 से लेकर 3 मार्च 2002 तक। ठीक है, जनगणना के समय छोटे बड़े राज्यों की कुल संख्या 915 थी। जनगणना के समय टोटल छोटे बड़े नगरों की संख्या 915 थी, और जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648 थी। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले थे। सर्वाधिक तो बदायूं है, और श्रावस्ती सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला है। ठीक है, उसके बाद आता है, राज्य में योजनाबद्ध नगर जो हैं 3 हैं। कौन से? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। ठीक है, आवास एवं विकास परिषद 54 है। विकास प्राधिकरण की बात करें तो यहाँ पर आते हैं 28, और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 हैं। संभाग यानी कि मंडलों की संख्या 18 है। हमारे 18वां जो मंडल है अलीगढ़ है, जो 2008 में सृजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सबसे बड़े संभाग यानी सबसे बड़ा मंडल कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, 6 जिले लगते हैं। कानपुर, लखनऊ, मेरठ में 6 जिले लगते हैं। सबसे छोटे कौन से? मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, 3 जिले लगते हैं। मंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जिलों की संख्या 75 है। तहसीलों की संख्या कितनी है? 2020 के अनुसार 351 है। और नगर निकाय वाले जो कुल नगर हैं 707 हैं। उसके बाद नगर निकाय निगम में कितने आते हैं? 17 हैं। नगर पालिका में कितने हैं? 200 हैं। और नगर पंचायतों में 490 नगर निकाय हैं। ठीक है, जिला पंचायतों में कितने? 75 जिला पंचायतें कितनी? 75 जिला है, तो जिला पंचायतें 75 होंगी। ब्लॉकों की संख्या अगर पूछी जाए यहाँ पे, ब्लॉकों की संख्या है 825। ठीक है, ब्लॉकों की संख्या 825 है। और यहाँ पे क्षेत्र पंचायतें 825 हैं। न्याय पंचायतें 8135 हैं। ग्राम पंचायत 59,073 हैं। ग्राम पंचायतें कितनी है? 59,073 हैं। आबाद ग्राम कितने हैं? 97,814, और कुल ग्राम 1,06,774 हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लास्ट का है, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना है? पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 1/3, मतलब 33% है। तो दोस्तों ये आज का इतना ही है। आगे का वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो उत्तर प्रदेश की जो जीके, संपूर्ण जीके ऐसे ही टॉपिक वाइज में 10 या 12 वीडियो में आपको इसमें क्लियर कर दी जाएगी, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए नहीं छूटेगा, कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।